नमस्कार, गुड हेल्थ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निधि शर्मा। दर्शकों, क्या आपको सिर दर्द लगातार परेशान करती है? कहीं इस सिर दर्द के पीछे आपकी लापरवाही तो नहीं? सिर दर्द हर वर्ग को कभी ना कभी जरूर होती है और हम इसे अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन ये बेहद घातक साबित हो सकती है क्योंकि ये माइग्रेन भी हो सकता है। माइग्रेन आज के दौर में एक आम सी समस्या बन चुकी है, खासतौर पर युवाओं में। लेकिन अगर आप इसका सही समय पर इलाज नहीं करवाते तो ये नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकती है और तमाम तरह की बीमारियां इससे आपकी चपेट में आ सकती हैं, आपकी शरीर की चपेट में आ सकती हैं। तो सबसे पहले चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। माइग्रेन होता ही क्यों है, क्या होता है, उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आए दिन होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को हम कभी कभी दर्द की दवा खाकर तो कभी दर्द निवारक मलहम लगाकर और कुछ देर आराम करके फिर से काम में जुट जाते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया है कि कुछ समस्याएं आपको लगातार तंग करती हैं और पेन किलर खाने से भी ठीक नहीं होती। आमतौर पर सिर में दर्द होने को बहुत हल्के में लिया जाता है, लेकिन इस दर्द की कई ऐसी वजहें हो सकती हैं जिनमें जरा सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। आजकल माइग्रेन एक आम बीमारी बन चुकी है। ये दिमाग में नसों में सूजन होने से होता है। इसका दर्द बहुत तकलीफदेह होता है। अगर आपको सिर के एक हिस्से में दर्द हो रहा हो, आंखों के आगे आड़ी तिरछी धारियां बन रही हो, मितली आ रही हो और सिर पर हथौड़े पड़ने जैसी पीड़ा आपको बेहद दर्द से हलकान कर रही हो, तो ये साधारण सिर दर्द नहीं बल्कि माइग्रेन हो सकता है। डॉक्टरों के अनुसार ये दर्द अचानक होता है और फिर बढ़ता चला जाता है। माइग्रेन के दर्द में रोशनी अच्छी नहीं लगती। ये दर्द मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली नसों में तनाव, सूजन आने की वजह से होता है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक विश्व की जनसंख्या का 10% हिस्सा माइग्रेन से पीड़ित है और इसमें करीब 80% महिलाएं हैं। बच्चों को भी माइग्रेन हो सकता है। माइग्रेन का दर्द जब चरम पर पहुंचता है तो कई मामलों में व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति भी पैदा हो सकती है। आधुनिक शोध बताते हैं कि माइग्रेन में तेज सिर दर्द के कारण ब्रेन हैमरेज अथवा पक्षाघात का दौरा भी पड़ सकता है। बदलती जीवन शैली, अत्यधिक तनाव और असंतुलित खान पान आदि कई कारण हैं जो माइग्रेन की वजह बनते हैं। अगर माइग्रेन का समय पर इलाज न किया जाए तो इससे कई मानसिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तमाम अनुसंधानों के बावजूद माइग्रेन को पूरी तरह मिटाना संभव नहीं है, पर दवाओं के इस्तेमाल से इसके दर्द की तीव्रता और आवृत्ति को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो इस चर्चा में हमारे साथ आज शामिल हैं जाने माने सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मनु अरोड़ा जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि माइग्रेन आज के दौर में आम सी समस्या बन चुका है, खासतौर पर युवाओं में, तो क्या स्थिति आप देखते हैं? देखिए, माइग्रेन हमेशा से ही एक बहुत बड़ा मुख्य कारण रहा है सिर दर्द का। ये हमेशा से ही था। सिर्फ आज की ज़िंदगी में जब हर आदमी को काम करना है, हर औरत को काम करना है, हमेशा हमारी प्रोडक्टिविटी या हमेशा हम कितना अच्छा काम कर पाते हैं इसकी तुलना की जाती है। हमें हमेशा तत्पर रहना पड़ता है। कोई भी कॉम्पिटिटिवनेस है सोसाइटी में, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लोग ज़्यादा हैं। हम हमेशा एक चीज़ को पाने के लिए पीछे पड़े रहते हैं। अब जबकि हमारे को कभी हेडेक होती है या हमको जब कभी सिरदर्द होती है, हमें वो परेशान करती है, अगर उससे हमारा कोई लॉस होता है तो हम लोग परेशान होते हैं और उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। यानी युवाओं में स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ रहे हैं, प्रूव करना है रोजमर्रा की जिंदगी में। बिल्कुल ऐसा है ही। माइग्रेन हमेशा से थी, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये हमेशा से ही ह्यूमंस में, आदमियों में, औरतों में हमेशा से ही थी। सिर्फ उसकी अब रिकॉग्निशन बढ़ गई है, लोग उसको पहचानना ज़्यादा शुरू कर गए हैं। लोग अब समझते हैं कि अगर माइग्रेन होगी तो उससे जो मेरा टाइम लॉस होगा, मेरा जो उससे वक्त, जो कीमती वक्त जो उससे हमारा बर्बाद होगा, उसको कम से कम किया जाए। और ये बहुत परेशान करने वाली बीमारी है। सिरदर्द तो है ही है, और माइग्रेन वाली जब सिरदर्द होती है तो और ज़्यादा परेशान करने वाली बात है, और ये बहुत सारे लोगों को होती है। तो आमतौर पे जैसे हेडेक होता है, माइग्रेन शब्द आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन एक्चुअल में माइग्रेन का दर्द होता किस हिस्से में है, कैसे इसके लक्षण कैसे होते हैं, ये नहीं जानते हम लोग, तो आप थोड़ा सा बताएंगे। सिर दर्द बहुत ही कारणों से होती है, उनके बीच में से एक मुख्य कारण जो है माइग्रेन है। पर चूंकि जिसको माइग्रेन होती है उसको एक अटैक नहीं होता सिर दर्द का, बार बार होता है, इसलिए माइग्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक हेडेक के रीजन या सिर दर्द का एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है।
और ये बहुत कॉमन है। जैसे कि मैंने बात की कि लगभग हर 10 में से एक औरत को माइग्रेन रहती है। आंकड़ों पे नजर डालें तो महिलाओं को ज्यादा, कंपैरेटिवली ज्यादा है बिल्कुल, फीमेल पुरुषों के हिसाब से महिलाओं को दुगनी या तिगुनी जो दर्द है माइग्रेन की वजह से ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। कोई अंदाजन अगर बात की जाए तो हर 10 में से एक औरत को माइग्रेन रहती है। और आदमियों की अगर बात की जाए तो 25 में से एक या 20 में से एक आदमी लगभग दुगनी जो है ये सिरदर्द ये औरतों में देखी जाती है आदमियों के बनिस्बत। देखिए, माइग्रेन हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं है। नंबर 1, माइग्रेन एक स्पेसिफिक दर्द का नाम है, उसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम है, उसके कुछ स्पेसिफिक लक्षण है। अगर ये लक्षण हो तो भी हम बोल सकते हैं माइग्रेन है, जिसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ। देखिए, जिस बंदे को माइग्रेन है, जिस औरत को माइग्रेन रहती है, माइग्रेन एक एपिसोड में होती है, मतलब एक एपिसोड होता है जिसमें हेडेक होती है, जिसको माइग्रेन बोलते हैं। और ये एपिसोड्स बार बार होते हैं। एक बार इंसान को जिंदगी में माइग्रेन नहीं होती, बार बार होती है। माइग्रेन डायग्नोज करने के लिए, माइग्रेन को डायग्नोज करने के लिए कम से कम बहुत सारे इस तरह के एपिसोड, इस तरह के अटैक्स माइग्रेन के हुए रहने चाहिए। माइग्रेन का अटैक जो है, ज्यादातर लोगों में आधे सिर में दर्द होना, पर ये पूरे सिर में दर्द भी हो सकती है। कॉमनली लोगों को पूरे सिर में दर्द भी हो सकती है। ज्यादातर जो आधे सिर में दर्द होती है कि कभी एक साइड पे दर्द हुई, कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद दूसरे दिल में सिर में दर्द हुई, दूसरे पार्ट में दर्द हुई सिर के, हफ्ते में कभी इस तरफ हो रही है, कभी इस तरफ हो रही है। कोई स्पेसिफिक एक तरफ नहीं है, मतलब स्पेसिफिक एरिया नहीं है। पूरे सिर में भी हो सकता है, पूरे आधे सिर में भी हो सकता सकता है, आधे सिर में भी होता है। पर अक्सर जिन लोगों को बहुत टिपिकल माइग्रेन रहता है, जिसको हम क्लासिक माइग्रेन बोलते हैं, उनको आधे सिर में दर्द रहता है। कभी इस साइड पे होगा दर्द और कभी इस साइड पे दर्द होगा, और बीच में हो सकता है दोनों का वक्फा कुछ दिनों का हो या कुछ हफ्तों का हो या कुछ महीनों का भी हो सकता है। पहली बात तो यूनिलेटरल मतलब एक साइड का दर्द होना। दूसरी बात है, जो दर्द है ये बहुत ही तेज दर्द होता है। एक होता है हल्का दर्द होना, एक दबाव महसूस करना, एक फीलिंग महसूस करना जैसे दिमाग में प्रेशर है, और एक हो गया दिमाग में एकदम सिर फटने जैसा दर्द होना, जैसे कि ऐसे ऐसे अंदर से दिमाग से हथौड़े जैसे अंदर से मार रहा है कोई। इसको हथौड़ा जैसा भी हम लोग पेशेंट को समझाने के लिए कई बार हथौड़ा वाला टर्म भी यूज करते हैं। बार बार इस तरह का दर्द होना, जो एक साइड पे होना, अंदर से सिर फटना जैसे कि हथौड़ा मार रहे हैं, नाड़ियों में टिस टिस जैसी महसूस होना। दूसरी जो मुख्य इसके जो लक्षण है कि जिस समय ये दर्द होता है